एक एक शेर को सुनने के लिए, एक एक अशार को सुनने के लिए कई सौ किलोमीटर का लोग सफर करते हैं। बस सामने आ जाइए, मुझको आप लोग देखिए, हम आपको देखेंगे। अब तकरीर करने का टाइम कम ही बचा है, खाली मुंह में देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा क़ल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने कहाँ तक है। क्योंकि जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। सामने मोहतरम आमद सरकार के नाम पे आपने जलसा सजाया। 12 रबीउल अव्वल का नाम के जलसा आपने 11वीं शरीफ में सजाया। हम लोग देखिए सुन्नी उलमा जहां तक है हिंदुस्तान में, हम लोग सब गदगद नहीं गदागद है। सही बता रहा हूं। 12वीं से निकले 11वीं में। हाँ, वो लोग सब्जी बेच रहा है, कुछ मौलवी लोग सब्जी बेच रहा है। रबीउल अव्वल बिदअत है, 11वीं नाजायज है, सब्जी बेचो, फूल गोभी बेच रहा है मोड़ पर। हम लोग माशाल्लाह खुशहाल, नबी की नात पढ़ते हैं। लोग रात में पैसा देता है, मजदूरी करा के दिन में नहीं देता है। हम लोग को सुभान अल्लाह कहता है भी है, पैसा भी देता है। ये समझ लीजिए कि रसूल के सदक़े में ये हम सुन्नी उलमा जी रहे। ये उलमा की जमात जो स्टेज पे देख रहे हैं ना, ये कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग आ गए तो ये लोग नीलू सबसे बड़ी खतीब नकीब शायर है, जो मस्जिद के इमाम जो है ना, वो लोग इलाके को बचा के रखे। जिनकी तनख्वाह जो भी हो, आज हम लोग उलमा हर जगह आगे रहते हैं। ईदगाह में जाइएगा ईद के दिन तो हम लोग को आगे देखिएगा, कब्रिस्तान जाइएगा तो आगे, जुम्मा दिन मस्जिद जाइए तो आगे, 5 वक्त में आगे, निकाह में भी आगे, फातिहा में आगे, मिलाद जलसा में आगे, हर जगह उलमा आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे हैं, तनख्वाह पीछे। कसम खुदा के इलाके में जो हम लोग घूमते हैं ना, तनख्वाह इमाम लोगों से पूछते हैं कैसे आपकी तनख्वाह क्या है? 6000 7000, बड़ी मुश्किल से गोहरा गोहरी तब 7.5, लुंगी समटा समटी फटा फटी तब 8। परेशान। कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि सदा सिगरेटी को भी अलग से पूछा जाएगा कि आप लोग इमाम के हक मार के तुम लोग क्यों आया है। इस दौर में एक मामूली रोगाहा लेबर की हाजिरी 300 और 1 कुंटल के मौलाना 200। अफसोस लगता है कसम खुदा कि भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के दौर के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता। 24 घंटा ड्यूटी किसी किताब में है ये नहीं लिखा। 8 घंटा हर जगह है, कोलेरी में 8 घंटा, स्कूल में 8 घंटा, कॉलेज में 8 घंटा, कोर्ट कचहरी में 8 घंटा। ये 24 घंटा पास किया, हम उसको खोज रहे हैं बहुत दिन से। ये उलमा को लेकर के 24 घंटा ड्यूटी क्यों और तनख्वाह इतनी कम? अफसोस है
लेकिन अल्लाह का करम है, इसी में हम लोग सब कुछ है। याद रखिए मुसलमानों, आपने नबी के नाम पे जब 9 तारीख को अपने गलियों को सजाया, घरों को सजाया, दरों को सजाया, आज आप अपने नबी के नाम पे इतना बड़ा जलसा सजाया, कितना सुहाना लगता, कितना खूबसूरत है, कितने ब्यूटीफुल है। आपने नबी को कभी देखा नहीं, गलियां सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं हुई, अपने घर को सजा दिया, नबी से कभी बात नहीं हुई, आपने उनके नाम पे गलियों पे जाके नारा लगा दिया। ए मुसलमानों, याद रखो, जो नबी के नाम पे आपने घरों को, गलियों को, दरों को सजाया, कभी देखा नहीं, तो इतना सुहाना आपको गली घर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो दयाल कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसीलिए तो जिंदगी भर लोग तमन्ना करते, देखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। मुसलमानों, अगर आपके पास पैसा है ना, तो अपने माँ बाप को 85,000 90,000 में हज उम्रा हो रहा भेज दीजिए, खुदा के वास्ते। कम से कम गुंबद खजरा देख के आ जाएगी, जितना मचा है सब पहना दीजिए। हम मेरे बात पहनने वाला कोई नहीं। हम लोग अपने इलाके में कुर्बानी के दिन खस्सी को 6 बजे हार पहनाते हैं, 7 बजे जबह कर देते हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा वो आप लोग समझिए। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया है। हमारे उलमा अहले सुन्नत में बैठे हुए हैं, बहुत सारे उलमा हैं, और माशाअल्लाह इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज जो बेटी नात पढ़ रही है ना, इन उलमा की वजह से। वरना आप लोग अगर चाहिएगा तो मस्जिद छत पर बजा इन लोगों का पावर चले। मुसलमान कभी रईस मुसलमान देखें आप लोग? रईस मुसलमान कभी रईस मुसलमान देखना हो, अमीर मुसलमान, तो शादी ब्याह मौका पे देखना। वो रईस, वो सजावट, वो पिंडाल, वो इंतजाम, लगता है इससे बड़ा रईस दुनिया में है नहीं। और कभी फकीर मुसलमान देखे, भिखमंगा मुसलमान, गरीब मुसलमान, तो जुम्मा के दिन मस्जिद का डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में ये। कसम होता है। 10 रुपये डब्बा जहाँ सामने आया, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने दादो 10 रुपया दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उठा पटक देगा। बोले हजरत इस्लाम खतरे में है। हमने कहा चाचा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम खतरे में कैसे है? ये डब्बा खतरा में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम मिटने वाली जात नहीं है, ना इस्लाम मिटने वाला कभी है। इसलिए कि अगर इस्लाम मिटना होता तो 22,000 करबला के मैदान में आया था मिटाने के लिए, लेकिन इस्लाम जिंदा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए इस्लाम नहीं मिटने वाला। 2-4 गो इधर उधर जो चिल्ला रहा है उन लोगों की आदतें है, इस्लाम मिटेगा। हम लोग इतने पावर रखते हैं कि 9 अक्टूबर को गांधी चौक में जाके हम लोगों ने नारा लगाया। दिल्ली वालों ने अबुल कलाम चौक में नारा लगाया, कलकत्ता वालों ने इंदिरा गांधी चौक में नारा लगाया, बोकारो वालों ने महात्मा गांधी मोड़ में नारा लगाया। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान जब नबी के नाम पे सड़कों पे उतरा था, तो हर जगह रात भर पुलिस अपने अपने थाने में मीटिंग हो रही थी कि कल 9 तारीख है, नबी के जन्म दिवस के मौके पे सुन्नी गरीब मुसलमान सड़कों पे निकलेंगे, इसलिए ट्रैफिक का नियम बदल दो, जगह जगह चप्पे चप्पे पुलिस की पहरा बढ़ा दो, जगह जगह सिक्योरिटी तैनात कर दो, बड़ी बड़ी गाड़ियों को सड़कों पे मत चलने देना, क्योंकि नबी के नाम पे कल दिन में दीवाना चलेगा। गाड़ियों को रोक दो, हाईवे पे गाड़ी नहीं चलेगी, रसूल का दीवाना चलेगा। हॉर्न बजने मत देना, नाते नबी बजेगी। याद रखो मुसलमानों, सिर्फ सुन्नी मुसलमान नबी के नाम पे सड़कों पे निकलता है तो पूरे भारत का रोड का नक्शा बदल जाता है। अगर पूरा भारत के मुसलमान नबी की सुन्नत पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया बदल जाए। लेकिन ये कौम कुछ नहीं। ये कौम से क्या उम्मीद रखिएगा जो कौम शादियों में 15,000 का डीजे बजा दे। ये कौम 15-10 हजार का पड़ाका, 20 स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें जेलो 3-4 बेलो का उनको लेके आता है। सब देखते ना, और लगता है कि गांव में समझी नहीं आतंकवादी घुस गया। इतना खतरनाक डीजे का आवाज अलग, पड़ाका का आवाज अलग। याद रखो मुसलमानों, अगर शरीयत में पड़ाका फोड़ना जायज होता
तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग सब कमुआ करिए लेते तो पड़ाका आप लोग को फोड़ने का है देते। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट बम पटक देते। सोने की झोला में डना माटी लेके जाते, एकदम समझी घर ही देते। हज के सवाब में जब सवाब लेना तो कम का है। वाह रे मुसलमान, 15,000 का डीजे अलग, कसम खुदा की। और वो ढीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। हम लोग देखते नहीं होता ना। और दूल्हा बाबू को इतना सजा के लाया है, अरे बाबू फूल माला, वो चश्मा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के बैठा दिया। दूल्हा का अजब हाल होता है क्या। और इतना इतर लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। अफसोस लगता है ये कौमी खर्च, काश इन खर्चों को बचा के उन बेटे के तालीम में दे दिया होता। अगर 15,000 का डीजे 30 महीना अगर तुम ट्यूशन 500 देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अगर नहीं तो कम से कम माँ बाप का वफादार तो बन जाता, अपने इलाके का वफादार बनता, अपने मुल्क का वफादार बनता। वही पढ़ा लिखा बेटा होता, वो बेटा समझता कि ये जो माँ है इन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो बाप है ये बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखो मुसलमानों, आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इन बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। लेकिन जब आका की आमद हुई और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ले आए और आने के बाद लोगों के बीच ऐलान कर दिया, खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटियां जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप बख्शा जाएगा। ये बेटी दुल्हन बन के जब ससुराल जाएगी, शोहर के ईमान में ताजगी आ जाएगी। ये बेटी जिस दिन माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा। वो माँ बन के आंचल उठाएगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा। वो माँ का चेहरा बेटा जब देख के घर से निकलेगा, रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाए। बेटी एक मकाम अनेक, लेकिन ये कौम इसी बेटी को घर के बहू बनाने के लिए 2.5 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। जब हाल है इस कौम की, 2 लाख 2.5 लाख मांग, कसम खुदा की 1.5 लाख पहले नगद, और बहुत जगह साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर। लड़का ने पढ़ा न लिखा है, रंग पोछड़ा करता है ना, उसमें उसका बाप हमारा बेटा मिस्त्री, हेड मिस्त्री। अरे वाह, हर जब देखा दुल्हन आई तो डब्बा ले देके की किया। अजब रंग है शादी करने में झूठ। मुसलमानों, काश ये कौम अपनी कौम की बेटियों को लाने में 2-2.5 लाख नहीं मांगता ना, तो तुम्हारे आज झारखंड की बेटी यूपी की सड़कों पे नहीं रोती, गुजरात में नहीं तड़पती, कश्मीर के चौराहे पे झारखंड की बेटियां नहीं बिकती। कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में बेच दिया गया, यूपी के सड़कों पे चला दिया गया। तुम्हारे कौम की कितनी बेटियों को यूपी बम्बे के चक्रों में सौदा कर दिया गया, दिल्ली के तबाह खाने में नीलाम कर दिया। काश तुम्हारा बेटा बिकना बंद हो जाता हीरो होंडा में या 3 लाख में। तुम बेटा बेच बेच के डीजे बजाते रहो, बेटा बेच के पटाखा फोड़ते रहो, बेटा बेच के 10-20 गाड़ी दरवाजे पे बेटी के दरवाजे पे लगाते रहो। तुम कभी झांक के देखना, रेलवे स्टेशन बोकारो में जाके देखो, कभी धनबाद जाके देखना। कसम खुदा की तुम्हारे झारखंड की कितनी 18 साल 20 साल की गरीब की बेटियां सिसल के यूपी जा रही है, रामपुर शाहजहांपुर राजस्थान हरियाणा जा रही है, क्योंकि तेरे कौम का बेटा बिकने लगा। याद रखो मुसलमानों, जब तेरे कौम के झारखंड में बेटा बिकना बंद हो जाएगा, तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, यूपी में नहीं दम तोड़ेगी, कश्मीर में नीलाम नहीं होगा। क्योंकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल। क्यों जलसा करते हो 5 लाख का? तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां जहर खा के मर गई, तुम नारा लगा रहे हो अभी तक। तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां रेल की पटरी में सो गई और तुम कहते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब कोई पूछता है कि 2.5 लाख बोल लेना, वो भी नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे। कोई गैर मुस्लिम आपके मस्जिद के दरवाजे पे अगर कोई मामूली को गाना मोबाइल में बजा दे तो आप परेशान हो जाते हो, और तुम्हारा बेटा खुद दरवाजे में बैठ के रात भर मोबाइल बजा।
तुम तो अपने यहाँ के शादियों में भी अपने गांव में डीजे बजाते हो, तब तुमको शर्म नहीं आती है। लेकिन कोई दूसरा अगर पार कर दे, बल जान दे दे तो दे दो, खाली जाने मचल है और कुछ तो है ना, हो रहा है ना। हम लोग देखते पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। एक लड़का भी गए थे, हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तकरीरें हो रही थी, मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। 3-4 लड़का 2:30 बजे रात उठ के जाने लगा। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा, बैठो कम से कम। बोला हज़रत क्या बैठेंगे, कल ही जलसा था बगल में फुसरो में, वहाँ भी एक मौलाना यूपी से आए थे, वो भी कह रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। परसों मेरे इमाम साहब जुमा भी यही तकरीर किए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। आज भी आप यही बोल रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। हजरत बहुत दिन से सब बात सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, है ना। सब तो यही कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बैठो बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, खट से बैठ बैठे। बोल हजरत ये सब दिया है, हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। याद रखो मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ है। जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद में सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, मक्का मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप वाली में जिंदा है तो अपने माँ बाप के पास जाना, उनका चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, तब घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर अनवाली में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। लेकिन अभी की दौर की जो बहू आती है ना, वो बहू नहीं, पीर है, पीर। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं। इमाम फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके कोई असर नहीं, पीर साहब फूंके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर। यहाँ अंगवाली में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल। ये डुमरी उस पार की बात बता रहे हैं, यहाँ इस तरह मसला नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक है। क्यों ना फूके, वो जानती है कि मेरे बाप ने इनके बाप को 2.5 लाख दिया है। आज की बहू बेटियों के चाल चलन देखिए। कल क्या औरतें नमाज पढ़ के सोती थी, बेटा से आजम पैदा होता, गरीब नवाज पैदा होता। आज क्यों तेरा बेटा इतना बिगड़ा है? 10 साल का लड़का है, 15,000 का मोबाइल लेके गली में लूडो खेलता है। खेलता है कि लूडो खेल रहा है, फ्री फायर, पबजी, पागल। हम देखते हैं यहाँ 10 गो, वहाँ 5 गो, यहाँ 4 गो। 1 बजे रात तक मोबाइल खोल के मर 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 मरे मरी पार हो रहा है। तो बताइए तुम्हारे बेटे की जिंदगी कहाँ? हम लोग एक जगह प्रोग्राम करके आ रहे थे, मोटरसाइकिल से लोकल में थे। एक लड़का मेरे गाड़ी चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। 12 साढ़े 12 बजे रात लोकल में थे। बोला बेटा चलो आज 4 व्हीलर लग रही, लोकल में रास्ता ठीक नहीं, इसी से चलेंगे, चलिए। तो प्रोग्राम करके जब लौटने लगे तो गांव घुसे। गांव में गली में चौराहा, चौराहे में गोलाई से जैसे घूमे 4-5 लड़का बैठ करके वही मोबाइल ले करके वही फ्री फायर। ठीक हम लोग गोलाई में घूमे चौराहा, और उसी टाइम वो लोग 2 बंदा निकला है, मार मार मार, 2 बंदा 2 बंदा 2 बंदा। और हम लोग गाड़ी हम 2 बंदा थे। हमने रोक दे बेटा, मार दिल को आई बच, हमने रोको रे रोको, आज बचल ले देते हो। हमने हाँ बेटा तुम लोग हम लोग को काहे मारेगा रे? हम लोग 1:30 बजे रात पार होने क्या बिगाड़े हैं तुम लोगों को? बोले हजरत आप लोगों को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारामारी कर रहे हैं। हम लोग बोले हाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, खत्म, गुलगुलिया, माँ बाप जिंदा है मेरे। इतनी रात में बैठ के काहे सब करता है? तेरा बेटा रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर से टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने इमाम के पास मस्जिद में जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही रहमान और रहीम बोलता तो तू भी बख्शा जाते, माँ बाप भी बख्शा जाते। रात भर बैठा है बाप चुपचाप। ये कौम दीपावली में पटाखा फोड़ने वाली कौम, पटाखा बाप ला के दे रहा है। ए बेटा लो, जब सवाब पटाखा कह दिया था, बोमे दे देता है। लो बेटा, सही बता रहा हूँ। मुसलमान के घर में कुछ मुसलमान लड़का भी जुआ खेल दिया। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धवाल। रात ज्यादा हो गई, थोड़ी देर सुनिएगा। कहा हाँ, ऐसा नहीं आप लोग थके नहीं ना?
अरे माशाल्लाह 2:45 बज गया और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगाओ कुटुम, उधार में तो हाथ ही बन दे। 10 टका ठकान मोहब्बत 4:45 बजे तक 5 बजे तक हमको मतलब 2 घंटा बोलना है। ठीक है क्यों नहीं बोलेंगे। लाके एगो खटिया यहाँ बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा मौलाना साहब घर न जाए तो बोकारो जा रहा हो बेहोश हो गए। लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग साथ देंगे तो कुछ देर बोल देंगे। एक मतलब पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। देखिए हम वो अरे माशाल्लाह हाँ नारा भी के इस टाइम का नारा भी उसी तरह लगता है। नारा लगाते नारे आपने बड़ा अच्छा लगाया, लेकिन जवाब दिया नारे तकबीर अल्लाह लगता है कि एकदम अब नहीं पूछेगा ये लोग, अजीब हाल हो गया। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए 2:30 बजे 3 बजे तक नबी के नाम पे बैठना सुनना, ये क्या कम बड़ी बात है। यही तो ईमान की पहचान है। और आपने जलसा सजाया, इतने चैनल वाले आए, इतने उलमा आए, ये मोहब्बत है माशाल्लाह। मेरी माँ बाप ने आप भी थोड़ी देर बैठे और आपके लिए भी 2-4 खुराक जरूरी है इन बहू बेटियों के लिए। इसलिए कि कल पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माइशा की नमाज पढ़ती थी, उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान की तिलावत करती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज कर लेता, माँ बार बार पढ़ती, बेटा याद करते जाता। और जब बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ सुन्नतों का एहतमाम करे, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ नफलों पे अमल करे, बेटा गौसे बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। आज की बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, 1.5 घंटा 2-2 घंटा 1:30 बजे रात तक सीरियल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है। अब उनके पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस पैदा नहीं हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं जन्म ले रहा, गुलाम डीजे बन के दौड़ रहा है, गुलाम अली नहीं बन रहा है, बल्कि गुलाम बोतल बन के झूम रहा। माँ बहने तू अगर नमाजी बन जाएगी, तेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। जो बेटियां पैदा होगी, कनीज़े फातिमा पैदा होगी, वही बेटी ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बेटी दरवाजा खोलेगी दुल्हन बन के, जो ही सलाम करेगी उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज की बहू बेटियां सलाम नहीं करती। इतने लोग बैठे हो, बताओ जश्न ईद मिलादुन नबी 9 अक्टूबर को आप लोग जब जुलूस में जा रहे थे या वापस आए, कितने की बहू बेटियों ने शोहर को सलाम किया। जुमा पढ़ के आते हैं तब सलाम नहीं करती, बोकारो से आए तो सलाम नहीं, मार्केट से आए तो सलाम नहीं, मस्जिद से आए तो सलाम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी घर में दीनी माहौल पैदा नहीं किए। काश हम अपने बाल बच्चों को ये तालीम दिया होता तो मेरी बेटी भी ससुराल जाती, शोहर आते सलाम करती, कम कमाई होती उसी में बरकतें बढ़ जाती। हम लोग के यहाँ सिस्टम है, साल में 1 दिन सलाम करेगी बहू बेटी, ईद में HD सलाम, ईद में एक ही दिन ईदगाह से आइए, एकदम बहू दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार, अंदर जाने नहीं देगी। ठीक अंदर घुसिए, अस्सलाम वालेकुम, ई चावड़ा लागा, ई गड़ी लागा, दूध लागा, खाए ले नहाए ले कुलमड़िया मार ले, कल से फटाफटी आवे। मतलब ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ।
वो भी सब नहीं करेगी सलाम, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, और कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। यहाँ वाली बहू बेटी बात नहीं बता रहे हैं, गोमो ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी दूध के धवाले सलाम करती है, उधर गोमो तरफ सिस्टम है, यहाँ बहुत अच्छा। मेरी माँ ने याद रखना, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा रखती थी, 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती है, शोहर बेचारा खटते खटते मजदूरी करते करते तबाह, घर में हरकत बरकत खत्म। हम लोग को देखने के बाद कहता है झारखंडी बाबा चलिए मेरा घरवा कम से कम एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हमने कहा एक बोतल नहीं, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। अब एक बोतल में काम क्या चलेगा, पूरा खानदान बेनमाजी का गोदाम, एक घोंका पानी में कुछ नहीं होगा। एक भी नमाजी नहीं, ना बेटी नमाजी न बहू नमाजी, क्योंकि नमाज अगर जिस घर में होती ना वहां बरकत होती। आप लोग पढ़ते हैं? अरे आप लोग पढ़ते हैं? अरे जुमा जुमा पढ़ते क्या? तो फिर डरते क्या है? जुमा पढ़वे सप्ताह में एक दिन ये लोग जुमा पढ़ेगा, वो भी अपने से नहीं, घर की बहू बेटी समर्थन देता। जुम्मा के दिन बेचारी लोग परेशान रहती है, आज जुम्मा है, शोहर के लुंगी कुर्ता खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के लाके रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। एक जगह तो एक लड़का पजमा वाला कुर्ता पहन के अपनी बीवी कहता है हम टोपी 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 टोपी, अब टोपी बीवी खोज रही। अब टोपी खोजते खोजते नहीं मिली, उसका शोहर बाँ समझते समझते जुमा पढ़ने, और हमारा जुमा पढ़े तो अगर बात बड़ा बता रहा है तो टोपी पर नजर ना रखे। हम बोले यार फटाफटी वाला कौन जुमा है, ये कौन जुमा पढ़ने जा रहा है। सप्ताह में एक दिन मोहब्बत से जाओ, और जब मोहब्बत से सप्ताह में एक दिन जुम्मा में जाओगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके तू बैठना, और जब अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके बैठेगा, एक ऊंट जैसे अंगवाली से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उन बंदों को मिलता है जो बंदा, जो आदमी, जो इंसान जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में अव्वल सब में जाके बैठ जाता है। याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में ऊंट को मक्का ले जाके तू कुर्बानी नहीं कर सकता, लेकिन जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में जाके बैठोगे अव्वल सब में, तो एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं बड़े, और थोड़ी देर बोले, क्योंकि देखिए जब किसी को बुलाइएगा, हम यहाँ से चल के आए 140-42 किलोमीटर से सफर करके जामताड़ा से, टाइम में बोलवाइए, तकरीबन 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे, ये ऐसा नियम होता है। अब एक नात खानी हो रही है तो हो ही रही है, पढ़े जा रहा, एक फरमाइशी कलाम, एक भोजपुरी कलाम, एक इधर का, एक ताजा मतलब, एक शायर कुछ गांव में जलसा हो रहा था, जो भी शायर आता मतला समात कीजिए, मतला समात कीजिए, तो उस गांव में इत्तेफाक करने को सही मतला था, पीता था बड़ी जाना। एक आदमी बोला अरे खाली मतलबे चंद